स्टैंडर्ड 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस सेकंड के अंतर्गत पाठ 15 विद्यार्थियों, जो कि जिसका यहाँ पर पाठ 15 का नाम है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं। उसके अंतर्गत हम लोग पेज नंबर 175 पर यहाँ परिधि तंत्रिका तंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। परिधि तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। परिधि तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उभरने वाली तंत्रिकाओं का समावेश होता है। ये तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के सभी भागों के संपर्क में लाती हैं और इनके प्रकार मुख्य रूप से 2 होते हैं। पहला है मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं, दूसरा है मेरु तंत्रिका। मस्तिष्क तंत्रिकाएं मस्तिष्क से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्क तंत्रिकाएं कहते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है। सिर, छाती, पेट के विभिन्न भागों से ये संलग्न होती हैं। मस्तिष्क तंत्रिकाओं की कुल 12 जोड़ियाँ होती हैं। 12 जोड़ियाँ, एक जोड़ी में 2 होते हैं, 12 में 24 होती है संख्या में। तो पूछा जा सकता है मस्तिष्क तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 24। मस्तिष्क तंत्रिकाओं की जोड़ियाँ कितनी होती है? 12। मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्वस, मेरुरज्जु से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिका कहते हैं। ये तंत्रिकाएँ हमारे शरीर के हाथ, पैर, त्वचा, शरीर के अन्य सभी भागों से संलग्न होती हैं। मेरु तंत्रिकाएँ 31 जोड़ी होती हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों हम लोग यहाँ आते करेंगे स्वशासित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हृदय, फेफड़ा, उदर जैसे अनैच्छिक अंगों को तंत्रिकाओं द्वारा स्वयं शासित तंत्रिका कहते हैं। अपनी इच्छानुसार हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। 15.16 में प्रतिवर्ती तंत्रिका तंत्र दिखाया गया है। यहाँ पर पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया गया है। अपने आसपास की किसी घटना पर अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र में दी हुई प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। कुछ घटनाओं पर हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं उस प्रतिक्रिया पर हमारा किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे हृदय की गति है, फेफड़े की गति है, पलकों का गिरना इत्यादि। ये प्रतिक्रिया यानी पर्यावरण के उद्दीपनों पर दी हुई प्रतिक्रिया है। ऐसी परिस्थितियों में मस्तिष्क के बिना भी नियंत्रण और समन्वय उचित रूप से बनाए रखा जाता है। इससे संदर्भ में विद्यार्थियों ये 15.16 संदर्भ में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस फिगर के आधार पर आपको देना। अब हम आगे आते हैं विद्यार्थियों रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल्स। हमारे शरीर में संप्रेरक नामक रासायनिक पदार्थ के द्वारा भी समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। संप्रेरकों का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम है नलिका विहीन ग्रंथि। इन ग्रंथियों के पास उनके स्राव का संग्रह करना या उसका वहन करने के लिए किसी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। इसी कारण संप्रेरक बनने के तुरंत बाद वे संप्रेरक रक्त में मिश्रित हो जाते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एंडोक्रोनिक ग्लैंड्स शरीर में निर्धारित स्थान पर होती हैं। फिर भी उनके संप्रेरक शरीर के सभी भागों में रक्त के माध्यम से पहुँचाया जाता है। रक्त जो है इन स्रावों को पहुँचाने का कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र के साथ नियंत्रण और समन्वय का उत्तरदायी निर्माण करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करना, एकात्मीकरण करने का कार्य ये दोनों संस्थान एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। इन दोनों तंत्रों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि तंत्रिका आवेग बहुत ही शीघ्र गति वाला और अल्पकालीन होता है, जबकि संप्रेरक की क्रियाएं बहुत ही मंद गति होती हैं, दीर्घकालीन होती हैं। माने तंत्रिका आवेग बहुत शीघ्र होता है, अल्पकालीन, जबकि संप्रेरक की क्रियाएं बहुत मंद गति होती हैं, दीर्घकालीन। ठीक है, 15.17 में यहाँ बच्चों दिखाया गया अंतःस्रावी नलिका विहीन ग्रंथि का फिगर दिखाया गया है। आवश्यकता के अनुपात में संप्रेरकों का स्राव होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक विशेष व्यवस्था कार्यरत करती है हमारे शरीर के अंतर्गत। स्रावित संप्रेरक की आवश्यक मात्रा और श्रावण होने के समय इनका नियमन पुनर्निवेश यांत्रिक क्रिया द्वारा होता है। उदाहरण, जब हमारे रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तब स्वाद पिंडों की कोशिकाओं को इनकी अनुभूति होती है और इस उद्दीपन के पश्चात के परिणाम स्वरूप ये कोशिकाएं अधिक मात्रा में इंसुलिन का स्राव करती हैं।
अब बच्चों हम लोग यहाँ पे पेज नंबर 177 पे अंतःस्रावी ग्रंथि स्थान और कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की सारणी दी गई है। यहाँ ग्रंथि है, स्थान है, संप्रेरक है, कार्य है। इन सबको ध्यान से आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस सारणी को तैयार कर लेने से पूरा पाठ पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। ग्रंथियाँ अधश्चेतक, यूशिका, आवटु, परावटु, स्वादपिंड, अधिविक ग्रंथि, अंडाशय, वृषण और थाइमस ग्रंथि। स्थान यहाँ दिए गए हैं, संप्रेरक दिए गए हैं, कार्य इनको आप विधिवत पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्वाध्याय का भी प्रश्न है, पेज नंबर 178 पे, इनको आपको पूरा करना है। और उसके बाद यहाँ पे इस पाठ से संबंधित है, इस टॉपिक से संबंधित है होमवर्क दिए गए हैं, उनको आप देख लेंगे, कर लेंगे। होमवर्क में पहला प्रश्न है, परिधि तंत्र के अतंत्र किसे कहते हैं, उनके प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, फिगर 15.16 प्रतिवर्ती क्रिया का नामांकित चित्र बनाकर स्पष्टीकरण करो तथा उसके आधार पर पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 175 पर पूछे गए प्रश्नों या दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। प्रश्न 3 है, रासायनिक नियंत्रण पर टिप्पणी लिखो। केमिकल कंट्रोल पर 4 मुद्दे लिखिए। प्रश्न 4 है, फिगर 15.17 का नामांकित चित्र बनाकर स्पष्टीकरण करो। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 177 पर की सारणी बनाकर तैयार करो। अंतःस्रावी ग्रंथि स्थान और कुछ महत्वपूर्ण कार्य पर सारणी बनाओ। प्रश्न यहाँ पे 15 पाठ का स्वाध्याय सभी प्रश्नों को हल करना है। तो हम लोग साइंस सेकंड के अंतर्गत पाठ 15 समाप्त किए और बेस्ट ऑफ लक।